नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज का मेरा वीडियो का बहुत ही ख़ास और अहम टॉपिक है कि क़यामत वाले दिन हमसे किस चीज़ के बारे में पहला सवाल किया जाएगा। तो नाज़रीन, उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना, और साथ ही बेल के आइकन को भी प्लीज़ ऑल पर कर देना। तो वीडियो का आगाज़ करती हूँ नाज़रीन के इरशाद नबवी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन औरतों से सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा कि पाबंदी के साथ वक्त पर अदा की थी या नहीं, और दूसरा सवाल किया जाएगा शौहर के मुतालिक कि क्या शौहर के साथ अच्छा बर्ताव किया था या नहीं। इस हदीस के फ़ायदे में लिखते हैं कि हशर का मैदान जो दिल दहला देने वाला मंज़र होगा, वहाँ सबसे पहले हिसाब नमाज का लिया जाएगा। मर्द हो या औरत, सबसे यही सवाल किया जाएगा। तो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन नमाज के बारे में सवाल होगा। तो अगर वो सवाल सही निकला तो अगले तमाम सवालात के जवाब भी सही होंगे, और अगर नमाज का जवाब सही ना निकला तो अगले तमाम सवालात के जवाब सही नहीं होंगे। तो नाज़रीन, अगर पहले ही सवाल में जिस तरह से हम इम्तिहानात देते हैं, जब स्कूल टाइम में स्कूल पढ़ते हैं या कॉलेजेस में, तो जो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल होते हैं, तो उनमें से जब बाकी पर्चा अगरचे सारा दुरुस्त हो, और वो जो पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वही हमारे अगर सही ना हो, तो आप सोचें कि क्या हम उस इम्तिहान में कामयाब हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। पहले से लिखा होता है कि इन 2 क्वेश्चंस को लाजमी हल करना है, तो बाकी सवालात ना भी करें तो कोई मसला नहीं, हम पास हो सकते हैं। मगर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको हमें ज़रूर जो है सही उसका जवाब देना है। तो इसी तरह से नाज़रीन, आप सोचें कि अल्लाह पाक जो है क़यामत वाले दिन हमसे सबसे पहले नमाज के बारे में पूछेंगे। अगर हमारी नमाज दुरुस्त होगी तो बाकी हमारे तमाम सवालात सही हो जाएंगे, और अगर नमाज ना दुरुस्त हुई तो बाकी हमारे सवालात के जवाबात कैसे दुरुस्त हो सकते हैं। और आजकल जो है अक्सर माएँ जो हैं नमाज़ों की क़ज़ाएँ करती हैं, वो इस वजह से करती हैं कि जिनके बच्चे छोटे हैं वो कहेंगी कि बच्चे हमारे कपड़े नापाक कर देते हैं, तो इस वजह से नमाज हम नहीं पढ़ सकते, जब बार बार चेंज नहीं कर सकते कपड़े। तो मेरी बहनों, क़यामत वाले दिन ये बहाने नहीं चलेंगे, वहाँ कोई बहाना नहीं चलेगा। आज हमारे पास लिबास भी है, वक्त भी है। तो नाज़रीन, आपके ज़हन में जब ये एक बात आ गई कि ये औलाद, मालो दौलत, शौहर, बहुत प्यार करने वाली हस्तियाँ भी जब हमारा साथ नहीं दे पाएंगी अज़ाब में, तो नाज़रीन फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपसे कोई नमाज क़ज़ा हो ही नहीं सकती। और अगर आपका बच्चा रो रहा है तो आपने उस बच्चे को छोड़ देना है कि वो थोड़ी देर रोएगा, मगर आपने अपनी नमाज पूरी करनी है। जब आप नमाज पढ़ेंगे उस बच्चे को रोता हुआ छोड़ के, अल्लाह अज़्ज़वजल उस बच्चे को सब्र अता फरमाएगा। वो बच्चा भी खामोश हो जाएगा या उसका कोई ज़रिया बन जाएगा जो उसे कोई उठा लेगा। ऐसा होता है कि अक्सर हमारे पास लोग मौजूद होते हैं बच्चों का ख्याल रखने वाले, उसके बावजूद हम नमाज़ें क़ज़ा करते हैं। तो खुदारा इस गुनाह से बच जाएं।
वक्त जो गुज़र चुका है वो वक्त दोबारा नहीं आएगा, और जो ज़िंदगी के लम्हात हमारे गुज़रे हैं, हम दिन ब दिन मौत के करीब हो रहे हैं, ना कि हमारी ज़िंदगी बढ़ रही है। हमारी ज़िंदगी दिन ब दिन कम होती जा रही है। हमें नेकियों के काम के लिए वक्त कम होता जा रहा है, ऐसा नहीं है कि हमारा वक्त बढ़ रहा है। तो जब आपके जहन में ये एक बात आ जाएगी तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपसे कभी कोई गुनाह भी नहीं होगा और नमाज तो कज़ा बिल्कुल नहीं होगी। अल्लाह पाक हमें इस हदीस को समझने की, अपनी ज़िंदगियों में अप्लाई करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।